बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। नेशनल सेविंग की एक नई वीडियो में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है जो कि रेगुलर स्ट्रीम ऑफ इनकम चाहते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर, और जो अपनी अमाउंट को शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और उसके ऊपर एक अच्छा खासा रिटर्न हासिल करना चाहते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल शेयर करने वाला हूं कि किस तरह आप नेशनल सेविंग के शॉर्ट टर्म इनकम सर्टिफिकेट के अंदर इन्वेस्ट करके ये तमाम सहूलियात हासिल कर सकते हैं। आपको मिनिमम कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी ये भी मैं आपको बताऊंगा, कितने अरसे के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी और प्रॉफिट भी आपको कितने अरसे के बाद मिलेगा, मतलब सालाना मिलेगा, हर महीने मिलेगा या 6 महीने के बाद मिलेगा, वो भी मैं आपको कंप्लीट बताने वाला हूं। और उसके ऊपर अगर आप प्रॉफिट अर्न करते हैं तो वो आपको प्रॉफिट कितना मिलेगा, तो ये तमाम की तमाम डिटेल आपको आज की इस वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूं। क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि हमारे मुल्क के अंदर महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और अब एक नॉर्मल बंदे के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया है कि वो अपनी ज़रूरियात को पूरा कर सके। तो लिहाजा हमारे लिए कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए या जिसके अंदर हम इन्वेस्ट करके अपनी इनकम को, अपनी अमाउंट को पहले तो सेफ बना सकें और उसके बाद अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर अच्छा खासा रिटर्न हासिल कर सकें। तो आज की इस वीडियो में आपको इन तमाम सवालात के जवाब दिए जाएंगे और एट द एंड मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्या आपको इस सर्टिफिकेट के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या ये कन्वेंशनल बैंकिंग के ऊपर बेस करते हैं या ये इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग के ऊपर बेस करते हैं। क्योंकि ये वीडियो बनाने के लिए मुझे खास तौर पे रिक्वेस्ट की गई थी कि तो चले वीडियो की डिटेल की तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चले वीडियो की डिटेल की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट मोहसिन सईद। तो चले वीडियो की डिटेल की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने सबसे पहले 1 जुलाई 2012 को लॉन्च किए थे। ये सर्टिफिकेट लॉन्च करने का मकसद यही था कि वो लोग जो अपनी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को पूरा करना चाहते हैं उनको फैसिलिटेट किया जा सके। ये सर्टिफिकेट खास तौर पे 3 महीने, 6 महीने और 1 साल तक की मैच्योरिटी के लिए इशू किए जाते हैं। तो वीडियो की डिटेल में सबसे पहले मैं आपको इस प्रोडक्ट की हाइलाइट्स बताता चलूं कि स्टार्टिंग डेट इस सर्टिफिकेट की क्या है कि 2012 में ये स्टार्ट किया गया था। इसकी मैच्योरिटी क्या है, आप इसको 3 महीने के लिए भी परचेज कर सकते हैं, 6 महीने के लिए भी और 12 महीने के लिए भी। इसके बेनिफिशरी कौन है, बेनिफिशरी इसकी जनरल पब्लिक है। और इनके डिनोमिनेशन कितने हैं कि कम से कम आप कितनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी कर सकते हैं। तो कम से कम आप इसके अंदर जो है वो 10,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो कम से कम डिनोमिनेशन है इसकी वो 10,000 रुपये है। ज़्यादा से ज़्यादा आप इसके अंदर अनलिमिटेड कर सकते हैं। तो इसका मोड ऑफ डिपॉजिट क्या है, आप कैश भी डिपॉजिट करके ये सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं, चेक भी डिपॉजिट करके ये सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट जो है वो 10,000 से लेके अनलिमिटेड तक आप कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की डिटेल में अब मैं आपको बताता हूँ कि हु कैन इन्वेस्ट, कौन इस सर्टिफिकेट को परचेज कर सकता है। ऑल पाकिस्तानी नेशनल एज वेल एज ओवरसीज पाकिस्तानी जो इस सर्टिफिकेट को परचेज कर सकते हैं। चाहे अगर आप एक एडल्ट हैं तो फिर भी आप इसको परचेज कर सकते हैं। अगर आप एक माइनर हैं तो आप एडल्ट विद माइनर के साथ भी इसको परचेज कर सकते हैं। तो चाहे आप इसको सिंगल भी परचेज कर सकते हैं और जॉइंटली भी इस सर्टिफिकेट को आप परचेज कर सकते हैं। हाउ टू परचेज, आप इस सर्टिफिकेट को कैसे परचेज कर सकते हैं। तो आपको इस सर्टिफिकेट को परचेज करने के लिए नेशनल सेविंग की किसी भी ब्रांच को विजिट करना पड़ेगा। वहां पे आपको CS1 का एप्लीकेशन फॉर्म दिया जाएगा जिसको आपने फिल करना है और उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायर्ड है। अगर आप एक एडल्ट पाकिस्तानी हैं तो आपको सबसे पहले आपका कंप्यूटराइज नेशनल आइडेंटिटी कार्ड आपके पास होना जरूरी है। अगर आप ओवरसीज पाकिस्तानी हैं तो आपके पास नाइकॉप होना चाहिए, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड फॉर ओवरसीज पाकिस्तानी, और उसके अलावा आपके पास पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड होना चाहिए। अगर आप माइनर हैं तो आपके पास अपना चाइल्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो नादरा इशू करता है वो आपके पास होना चाहिए और उसके पास आपका जो माइनर के साथ जो आपके एडल्ट हैं उनके आईडी कार्ड की कॉपी भी होनी चाहिए। मोड ऑफ डिपॉजिट की अगर मैं बात करूं तो आप इस सर्टिफिकेट को नेशनल सेविंग की किसी भी ब्रांच के अंदर
कैश दे के भी परचेज कर सकते हैं और चेक दे के भी परचेज कर सकते हैं, डिमांड ड्राफ्ट दे के भी परचेज कर सकते हैं और पे ऑर्डर दे के भी परचेज कर सकते हैं। जब आप इस ब्रांच के अंदर कैश डिपॉजिट करेंगे तो आपको उसी वक्त ये सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आपने इस ब्रांच के अंदर अपना चेक डिपॉजिट किया है, ड्राफ्ट डिपॉजिट किया है या पे ऑर्डर डिपॉजिट किया है, तो जब तक ये तीनों चीजों में से कोई चीज जो आपने डिपॉजिट की है वो क्लियर नहीं हो जाती, नेशनल सेविंग के पास आपके पैसे नहीं आ जाते, तब तक आपको सर्टिफिकेट इशू नहीं किया जाएगा। जैसे ही आपका चेक, पे ऑर्डर या ड्राफ्ट क्लियर होगा, नेशनल सेविंग के पास पैसे आ जाएंगे, तो उसी वक्त आपको ये सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाएगा। अगर हम इन्वेस्टमेंट की लिमिट की बात करें तो कम से कम आप इसके अंदर 10,000 इन्वेस्ट कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा आप इसके अंदर जितना मर्जी, जितना दिल करे आप उसका इन्वेस्ट कर सकते हैं। इनकैशमेंट की अगर बात करें कि आप ये सर्टिफिकेट को किसी भी नेशनल सेविंग की ब्रांच में इनकैश करवा सकते हैं, लेकिन अगर आप जो है वो उस सर्टिफिकेट को जब से आपने परचेज किया है उससे 1 महीने से पहले जो है वो इनकैश नहीं करवा सकते। तो आपको जो प्रॉफिट दिया जाएगा वो मैच्योरिटी पे दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आपने 3 महीने का सर्टिफिकेट लिया है तो आपको 3 महीने बाद, अगर 6 महीने का लिया है तो 6 महीने बाद, और अगर आपने 1 साल का लिया है तो आपको 1 साल के बाद आपका प्रॉफिट दिया जाएगा। रेट ऑफ रिटर्न की अगर हम बात करें तो आपको जनाब मैं इसके प्रॉफिट रेट बताता चलूं तो जब से ये सर्टिफिकेट बनाया गया है 1 जुलाई 2007 से, तब से लेके आज तक के तमाम रेट्स आप विजिट कर सकते हैं। तो अभी जो लेटेस्ट इनके रेट्स हैं वो 9 मई 2023 को अनाउंस किए गए थे, जो कि अभी तक एप्लीकेबल हैं। तो अगर आप 3 महीने के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 20.84% का प्रॉफिट दिया जाएगा इस सर्टिफिकेट के ऊपर, और अगर आप 6 महीने के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 20.82 का, और अगर आप 1 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 20.80 का प्रॉफिट दिया जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको जनाब प्रॉफिट कैलकुलेट करके भी बता देता हूँ कि अगर आपको कैलकुलेट करना नहीं आता, फॉर एग्जांपल अगर आपको जनाब 1 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किया है तो उसके अंदर आपको 20.80 का जो प्रॉफिट दिया जाएगा वो दिया जाएगा 20,800 रुपए। अब जो प्रॉफिट 20,800 रुपए आपको मिलेगा उसके ऊपर जनाब टैक्स की बात कर लेते हैं। तो अगर आप फाइलर हैं, अगर आप अपना रिटर्न जमा करवाते हैं, अगर आपके पास एनटीए नंबर है तो आपको सिर्फ और सिर्फ 15% का टैक्स यहाँ पे देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप नॉन फाइलर है तो आपको 30% का टैक्स देना पड़ेगा। अब मैं आपको प्रॉफिट की कैलकुलेशन करके दिखाता हूं। ये प्रॉफिट आ गया, और अगर आप फाइलर है तो आपको जनाब 15% का टैक्स देना पड़ेगा, वो बनेगा 3,120 रुपए। तो इसको जब आप माइनस करेंगे तो सालाना आपको 17,680 रुपए मिलेंगे। इसी तरह आप 6 महीने वाले और 3 महीने वाले का भी प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं, बल्कि प्रॉफिट यहाँ पे आपको कैलकुलेट करके दिखाया हुआ है। ये प्रॉफिट जो है वो विदाउट टैक्स है, आप इसके ऊपर टैक्स माइनस कर सकते हैं। अब जो चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि ये इन्वेस्टमेंट स्कीम जो है ये कन्वेंशनल बैंकिंग के ऊपर बेस करती है या ये इस्लामिक बैंकिंग के ऊपर बेस करती है। तो अनफॉर्चुनेटली ये टर्म सेविंग सर्टिफिकेट जो है वो कन्वेंशनल बैंकिंग के ऊपर बेस करता है। तो आप इसके अंदर अगर आपको कोई अल्टरनेट इसका मिलता है तो आप काइंडली उसके अंदर इन्वेस्ट कीजिएगा। तो अल्टरनेट भी मैं आपको इसका बताता चलूँ तो अल्टरनेट भी इसका ये है कि आप इसके अंदर जो है वो सर्वा इस्लामिक अकाउंट के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं टर्म सर्टिफिकेट के अंदर। इसके ऊपर भी आपको 20.80 का प्रॉफिट मिलेगा जो कि इसके ऊपर आपको मिलता है। तो लिहाजा आप इसके अंदर इन्वेस्ट करके सूद से पाक और एक हलाल प्रॉफिट कमा सकते हैं, बजाय इसके कि एक कन्वेंशनल बैंकिंग के सर्टिफिकेट के अंदर आप इन्वेस्ट करें। तो ये बेसिकली तमाम चीज़ें थी जो मैं आपको आज की वीडियो में क्लियर करना चाहता था। उम्मीद है आपको शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट समझ आ चुका होगा। फिर भी अगर आपके ज़हन में कोई सवाल है, कोई चीज़ पूछना चाहते हैं, कोई चीज़ शेयर करना चाहते हैं तो काइंडली कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं इसी तरह की एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।